अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। परगी एमएलए राम मोहन रेड्डी ने कहा है कि कारकुन कांग्रेस पार्टी की ताकत हैं। सदाशिवपेट टाउन मंडल और कोंडापुर मंडल के अहम कारकुनों की एक मीटिंग कस्बे के बिस्वा सेवा सदन के फंक्शन हॉल में मुनक्किद हुई। परगी एमएलए राम मोहन रेड्डी, टीजीआईआईसी चेयरमैन निर्मला जग्गा रेड्डी, टीपीसीसी जनरल सेक्रेटरी संगा रेड्डी, ऑब्जर्वर दयाकर इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद थे। कल रात अपना एआईसीसी प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से 6 बजे उनके घर पे मैं मिल चुका हूँ। उनके मुंह से क्या बात बोले तो इनको जल्द से जल्द मिनिस्टर देंगे बोल के उन्होंने मेरे को बोले। मैं कल रात में 12 बजे आया। मैं रेड्डी जी को निर्मला जग्गा जी को शाम में 6 बजे 7 बजे कॉल करा, क्योंकि जो है ना कोई मीटिंग का लेट हो गया मैडम करना है बोले तो उन्होंने बोले मैं 10 मिनट में आपको फोन कर दूंगा बोल के फिर फोन करे हो मीटिंग क्या है आप आ सकते हैं बोले जो है ना मीटिंग कई को देर हुआ बोले तो मैं नहीं था इधर, मैं दिल्ली में था। 3 दिन से दिल्ली में था। मेरे मेडिकल कॉलेज है पोटेंशियल में टीआरआर मेडिकल कॉलेज। कोई अगर इलाज करना है तो 1 रुपए भी नहीं लेके, अगर प्राइवेट हो गया टाइम भी हो गया है तो और कुछ भी ट्रीटमेंट करना है फिर समझा। मेरा दादा सुभाष रेड्डी, मेरे अब्बा, मेरे बेटा, मैं सब हम कांग्रेस वाले समझे ना। मैं 14 में भी कांग्रेस के साथ जीता हूँ, सीएलपी सेक्रेटरी था और 2 बार डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, अभी भी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ मुजफ्फराबाद डिस्ट्रिक्ट का, अभी भी एमएलए हूँ समझे ना। तो हम पूरे तुम्हारे साथ है। वो बोले के वास्ते जीता है, सभा का फल मिला था, कोई भी अपन कोई सोचने की कोई बात नहीं सुने। संगा रेड्डी आईबी में कांग्रेस पार्टी कायदीन की मीटिंग मुनक्किद हुई। यूथ कांग्रेस के रियासती सेक्रेटरी कोना संतोष की सरपरस्ती में आईबी में मुनक्किदा कांग्रेस पार्टी कायदीन की मीटिंग में टीजीआईआईसी चेयरमैन निर्मला जग्गा रेड्डी, हल्के मुबस्सिर परगी एमएलए राम मोहन रेड्डी, टीपीसीसी जनरल सेक्रेटरी दयाकर तोपाजी, अनंत किशन ग्रेजा शेटकर ने शिरकत की। इस मौके पर कायदीन ने सीएम रेवंत रेड्डी की क़ियादत में कांग्रेस हुकूमत की जानिब से मुतारिफ कराई गई सरकारी स्कीमों के बारे में आवाम को समझाया। నేను మొత్తం నిన్న ఢిల్లీకి వెళ్ళి వచ్చిన, రాత్రి 12 గంటలకు వచ్చిన. ఢిల్లీలో నాకు చాలా మంది కలిసిండ్రు. అక్కడ హర్యానా వాళ్ళు కలిసిండ్రు, ఉత్తరప్రదేశ్ వాళ్ళు కలిసిండ్రు, మహారాష్ట్ర వాళ్ళు. నేను అందరిని అడుగుతున్నా, మీ రాష్ట్రంలో ఎక్కడన్నా 5 లక్షల రూపాయల ఇల్లు ఉందా అంటే లేదు. మీ రాష్ట్రంలో సోనా మసూరి ఫైన్ రైస్ ఇస్తుండ్రా ఒకరు 6 కిలోలు అంటే లేదు. 2 లక్షల రుణమాఫీ అయిందా అంటే లేదు. మరి ఏమున్నాయి అంకాల దగ్గర అంటే లాడ్కీ బహన్ మహారాష్ట్రలో ఒక చిన్న స్కీమ్ ఉంది. అది 2500 మహిళా మన విద్యార్థులకు గర్ల్స్కి ఎడ్యుకేషన్కు 6th క్లాస్ నుంచి ఇంటర్మీడియట్ వరకు ఇస్తారు 2500. అసలు మన పథకాలే కదా వాళ్ళ పథకాలే కదా. కానీ మన దగ్గర ఉన్నటువంటి నాయకులు కార్యకర్తలు ఏ స్థాయిలో అయితే చెప్పాలో ఆ స్థాయిలో చెప్పడం లేదు. కాబట్టి మీరు చెప్పాలి, అది అవసరం మీరు. ఎందుకంటే వాళ్ళు తప్పుడు ప్రచారాలు చేస్తున్నారు కాబట్టి మనం చేస్తున్నది చెప్పాలి, అబద్ధాలు చెప్పొద్దు. అందుగురించి మన నాయకుడు రేవంత్ రెడ్డి గారు ఏమన్నా అంటే వీళ్ళని దేంతో పోల్చడం మీకు తెలుసు. కుక్కలాగా ఏనుగు పోతుంటే కుక్కలు మొరుగుతాయి కదా, అలాంటి వాళ్ళు నేను కేటీఆర్ వాళ్ళని చెప్పి. కాబట్టి మనం కూడా ఏంటంటే ఈ కుక్కలకు జవాబు ఇవ్వాలంటే మనం కూడా వాస్తవాలను మాట్లాడాలి, అబద్ధాలు మనకు అవసరం లేదు. ఈ దేశానికి స్వాతంత్రం తీసుకొచ్చినాం, తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ఇచ్చిన వాళ్ళం కాబట్టి మనకు అబద్ధాలు మాట్లాడాల్సిన అవసరం లేదు. వాస్తవాలను ప్రతి గ్రామంలో కూడా జరుగుతున్నటువంటి అభివృద్ధి, ఇంతకుముందు అన్ని విషయాలు మన వాళ్ళు చెప్పారు. మనం ఆర్టీసీ బస్సులో ఫ్రీ ప్రయాణం ఇస్తున్నాం, సిలిండర్లు ఇస్తున్నాం 500 రూపాయలకు, ఇంటికి కరెంట్ బిల్ ఉచితంగా ఇస్తున్నాం. వ్యవసాయానికి రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఉన్నప్పుడే 2004 నుంచే అప్పుడు జన్నత్ హుస్సేన్ ఫైల్ लेके आए, राजशेखर साहब साइन करे, इसलिए पूरा फ्री दे दिया. अभी रिसेंटली जो है ना माइनॉरिटियों को दरगाहों के वास्ते, मस्जिदों के वास्ते आरएनबी डिपार्टमेंट से पूरा एस्टिमेट बना रहे, पर अब सैंक्शन करने वाले, ये पूरा काम चल रहे. ఇవన్నీ కూడా మనం ప్రజలకు తీసుకెళ్ళాలి. ఎట్లయితే రాజశేఖర రెడ్డి గారు అప్పుడు మనకు భరోసా ఇస్తున్నాడో అట్లా ఏ పథకమైనా సరే. సంగారెడ్డి పట్టణ ముఖ్య కార్యకర్తల సమావేశం చేసిన మన జిల్లా ఇన్ఛార్జ్ రామ్మోహన్ రెడ్డి గారికి, అలాగే దయాకర్ గారికి, మరి మొన్ననే కొత్తగా కమిటీ అయిన అందరికీ తెలుసు సురేష్ శెట్కర్ గారి కూతురు గారికి, మరి గోపాజీ అన్న ప్రధాన కార్యదర్శిగా మరి మనమందరం కూడా ఐబీఎన్ఏ సన్మానం చేసుకోవడం జరిగింది. అలాగే పటంచెరు చిన్న మార్కెట్ చైర్మన్ రామచంద్ర గారికి, మరి
సంగారెడ్డి పట్టణ కార్యకర్తలకు, నాయకులకు, కౌన్సిలర్స్ అందరికీ కూడా పేరు పేరు నమస్కరిస్తూ, మరి ముఖ్య ఉద్దేశం మనం ప్రజల్లో ఉంటూ మరి అన్ని హామీలను నెరవేరుస్తూ పోతున్నాం కాబట్టి మన మున్సిపల్లో ఇంద్రమ్మ ఇల్లు ఇస్తుంటే ఒక్కొక్కరి కండలో ఆనందం చూస్తే నిజంగా ఆనంద బాష్పాలు వచ్చింది. మరి 10 ఏళ్ళు ఎన్నో కష్టాలు పడి ఎక్కడ పోయినా దిక్కుదోచని సమయం ప్రజలందరూ చూసిండ్రు. ఇప్పుడు మన ప్రభుత్వం యంత్రాంగాన్నే మనం ప్రజల్లోకి తీసుకుపోయి సమస్యల్ని సవరిస్తున్నాం. सीपीआई पार्टी अवामी मसाइल पर लड़कर अवाम के शाना बशाना खड़ी है। सीपीआई पार्टी राजेंद्र नगर मंडल सेक्रेटरी के नरसिम्हा रेड्डी ने इन बातों का इजहार किया। राजेंद्र नगर पार्टी दफ्तर में मुनाक़दा मीटिंग से खिताब करते हुए उन्होंने कहा, गरीबों को फराहम की जाने वाली सरकारी स्कीमों का नज़रअंदाज किया जा रहा। उन्होंने कहा कि डबल बेडरूम मकानात के लिए दरख्वास्त दहिंदगान को अभी तक तस्लीम नहीं किया गया। उन्होंने मज़ीद कहा कि वो हुकूमत और अहदेदारों से लोगों को दरपेश पेंशन और दीगर मसाइल पर बात करेंगे और मसाइल को हल करने के लिए काम करेंगे। సౌకర్యాలు కావాలో అవన్నీ కూడా చేయడం జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా ఈ మండలంలో ఉన్నటువంటి చాలా మందికి డబుల్ బెడ్రూములు రాలేకపోయింది. దీన్ని ప్రభుత్వ దృష్టికి తీసుకెళ్లడం, అధికారుల దృష్టికి తీసుకువెళ్ళి ఎవరైతే అప్లై చేసుకున్నటువంటి నిరుపేద ప్రజలు ఎవరైతే ఉందో డబుల్ బెడ్రూమ్కి ఇంతవరకు కూడా ఎంక్వైరీ జరగలేదు. ఆ ఎంక్వైరీ జరిగేసి అర్హులైనటువంటి నిరుపేదలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా డబుల్ బెడ్రూమ్లు కేటాయించాలని ఈ ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేయడం జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా దాంతోపాటు పెన్షన్లు ఒకటి, వైట్ రేషన్ కార్డులు కూడా ఇతర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చి స్థానికంగా కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఇక్కడనే స్థానికంగా ఉన్నటువంటి ప్రజలందరూ కూడా ఎలిజిబిలిటీ అయినటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా వైట్ రేషన్ కార్డు కూడా ఇవ్వాలని, ముఖ్యంగా అధికారులు కూడా ఆఫీస్కి పరిమితం కాకుండా వివిధ కాలనీలో జరుగుతున్నటువంటి అవకతవకలపైన కూడా అధికారులు కూడా స్పందించవలసినటువంటి బాధ్యత ఉంది. అందుకని ఈసారి ఈ మండలంలో సిపిఐ పార్టీ నుంచి నేను మండల సెక్రటరీగా ఎన్నుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ప్రతి ఏరియాను తిరిగి సమస్యలు ఏమున్నాయో కొన్ని, ఇప్పుడు అంబేద్కర్ నగర్ ఉంది, అంబేద్కర్ నగర్ ఉన్నటువంటి ప్రజలు దూర ప్రాంతంలో చిన్నపిల్లలు అంగన్వాడీ కేంద్రం కావాలని మా దృష్టికి రావడం అయింది. అధికారుల దృష్టికి తీసుకువెళ్ళి కంపల్సరీ కూడా అంగన్వాడీ కేంద్రం ఏర్పాటు చేయడానికి మా వంతు కృషి చేస్తాం. ఇటువంటి కార్యక్రమాలు ఎన్నో ఉన్నాయి ప్రజలకు, అవన్నీ కూడా నెరవేర్చడానికి మా వంతు కృషి చేస్తామని తెలియజేసుకుంటున్నాను. उर्दू घर और मिनी हज हाउस के लिए संग बुनियाद की तकरीब, जिसकी मालियत 15 करोड़ रुपए है, महबूब नगर में मोहम्मद की सदारत में मुनाक़िद हुई। TGMFC के एजाज़ी चेयरमैन उबैदुल्लाह कोतवाल और महबूब नगर के MLA NM श्रीनिवास रेड्डी तकरीब में हुकूमत के एजाज़ी मुशीर शब्बीर अली समेत कई सरकर्दा हुकूमती शख्सियात ने शिरकत की। आमिर अली खान, MLC अज़मतुल्लाह हुसैनी, चेयरमैन तेलंगाना वक्फ बोर्ड अफजल बियाबानी, खुसरो पाशा, चेयरमैन तेलंगाना हज कमेटी ताहिर बिन हमदान, चेयरमैन तेलंगाना उर्दू एकेडमी फ़हीम क़ुरैशी, चिमरीज़ के एजाज़ी चेयरमैन MA फ़हीम, चेयरमैन तेलंगाना फूड कॉरपोरेशन और महबूब नगर के मुकामी क़ायदीन इस मौके पर मौजूद रहे। तेलंगाना के रियासती ज़रई मुशीरों ने वनी मंडल मार्केट कमेटी के चेयरमैन बांसवाड़ा हल्के के MLA पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का साथ दौरा किया और वनी मार्केट कमेटी के चेयरमैन सुरेश बाब, जो हाल ही में एक सड़क हादसे में ज़ख्मी हुए, वनी में उनके घर गए और हादसे की वजूहात के बारे में दरियाफ्त किया। पोचाराम के साथ मुश्तरका वनी मंडलों के क़ायदीन और कारकुनान मौजूद थे। भूमि पूजा तेलंगाना की रियासती हुकूमत के ज़रई मुशीरों बांसवाड़ा हल्के के MLA पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, रियासती एग्रोस चेयरमैन कसुला बालाराजू ने महात्मा गांधी ज्योतिबा फुले सेंट्रल कॉलेज के तलबा की सहूलत के लिए 26 लाख रुपए की लागत से तामीर किए जाने वाले नए बैतुल खला की तामीर के लिए अंजाम दे। शिरका में RCO सत्यनारायण रेड्डी, ज्वाइंट बेरकवर मंडल मार्केट कमेटी के साथ दुर्गम श्यामला, पंचायत राज के अहदेदार, अवामी नुमाइंदे, क़ायदीन शामिल थे।
शहर हैदराबाद के मलारदीपल्ली पुलिस स्टेशन हदूद शास्त्रीपुरम राघवेंद्र कॉलोनी के पास एक अफसोसनाक सड़क हादसा पेश आया जिसमें एक नौजवान की मौत वाक़ हो गई। बताया गया है कि दो गाड़ियों में टक्कर हो गई जिसके सबब एक नौजवान जो गाड़ी पर सवार था उसकी मौत वाक़ हो गई और इसके अलावा दूसरा शख्स जिसके आंख पर चोट लगी और जो कि अस्पताल मुंतकिल किए गए हैं और इलाज जारी है। बादशाह इत्तला के साथ ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी। बादशाह मुकामी लोगों ने भी मीडिया से बात करते हुए इस ज़िमन में तफसीलात बताई। देखिए उनका इस ज़िमन में क्या कहना है। पुरम की एक 50 फीट की रोड जो अशरा मुबशरा से गुजरती है, जो राघवेंद्र कॉलोनी के बिल्कुल क़रीब है, आज एक दर्दनाक हादसा हुआ। फयाज़ नामी नौजवान जो 28-30 साल के लगभग उम्र का था, वो बुलेट पर जा रहा था। हालांकि रास्ता बड़ा खुला है, उसके बावजूद महज ये अंदाज़ा है कि ओवर स्पीड की वजह से वो अपनी जान खो बैठा। अगर कुछ एहतियात करते, नौजवान बच्चे रफ्तार की अगर कम कर दे तो अपनी एक कीमती जान ऐसे आसानी से नहीं जाती। जो माँ बाप के लिए एक सरमाया थी नौजवान, वो उनकी अपनी जान जोखम में डाल के सामने वालों को भी ज़ख्मी हो गए और ये भी ओवर स्पीड की वजह से अपनी जान चली गई। अगर एहतियात करते हुकूमत की तरह जैसा काम है, अगर हेलमेट लगा लेते और स्पीड को कंट्रोल करते तो ये डिस्क ब्रेक की गाड़ियाँ जो शौक की गाड़ियाँ चलाते हैं उसमें अगर हम एहतियात करें तो कीमती जानों का ये जो वाक़यात हो रहे हैं उससे बचा जा सकता है। कौन सी गाड़ी थी साहब ये? बुलेट थी गाड़ी थी। टकराया किससे उन्होंने? ये एक्टिवा गाड़ी थी। एक्टिवा से एक गली में से एक साहब आ रहे थे जिससे दोनों एक दूसरे को नहीं देख सके और नौजवान थोड़ी स्पीड थी तो उन्होंने डिस्क ब्रेक मारे गाड़ी का, जिसकी वजह से गाड़ी स्लिप हुई, गिर गए। हालांकि कोई ट्रैफिक नहीं है, बिल्कुल खुला सा रास्ता है, लेकिन हेड इंजरी ऐसी है कि लोग समझते नहीं कि सर पे अगर ज़रा सा भी ज़ख्म आ जाए तो मौत का खदशा है, बेहोश होने का खदशा है। साहब जो थे वो भी ज़्यादा उनको भी ज़ख्मी है, दवाखाने गए हुए हैं। उनके आँख पे बड़ा शदीद ज़ख्म आया है, पेशानी पे। बिलाल नगर के रहने वाले हैं, यहीं कुछ काम से आए थे, बाजू की गली से गुजर रहे थे जो हादसा पेश आया। ये लड़का भी हमारे दोस्त महेंद्र गौड़ करके हैं, उनके पास ये काम करता था लड़का। बिदर से ताल्लुक़ है लेकिन रहते राघवेंद्र कॉलोनी में, तो सामने से गुजर रहे थे किसी काम से तो ये हादसा पेश आया। अगर सिर्फ एहतियात अगर कर लें तो नौजवान अपनी कीमती जानों का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। माँ बाप का जो सरमाया है वो सरमाया भी महफूज रह सकता है। उनकी तो जान चले गई लेकिन एक ख़ानदान को गमज़दा छोड़कर चले जाते हैं। तो मेरी हमारे महल्ले के नौजवानों से और सबसे गुजारिश है कि अपनी रफ़्तार को धीमा रखे, कंट्रोल करे। आपके पीछे अपना अफराद ख़ानदान है, एक माँ बाप ज़ईफ़ रहते हैं, ये सब का औलाद छोटी छोटी रहती है। कुछ जल्दी जाने की ज़रूरत नहीं, 2-4 मिनट का फ़र्क हो सकता, लेकिन आप अपनी तेज़ी की वजह से अपनी जान गंवा बैठ रहे हैं। इसकी ये वतन इनका तो बिदर है लेकिन पीछे राघवेंद्र कॉलोनी में महेंद्र गौड़ के हमारे दोस्त हैं, उनके पास काम करते थे। शादीशुदा है साहब? नहीं, बैचलर हैं। बैचलर हैं। जी हाँ, उनके बहुत करीबी थे बेचारे वो। तो अब वो जो महेंद्र गौड़ भी ज़ारो ख़ता रो रहे हैं, गमज़दा हैं, चूँकि उनके घर के तकरीबन कामकाज और हर चीज़ में वो लड़का बड़ा मिलनसार था। ये बात है, मेरे से भी बहुत अच्छे सलाम दुआ थी लड़के से, बहुत अच्छा मिलनसार लड़का था। लेकिन हाँ जी, अभी उस्मानिया को गए भेज दिए हैं, उनके माँ बाप को इत्तला दी गई है। बिदर से वो लोग भी वापस आ रहे हैं। इंशाल्लाह कल ज़ोहर तक से क़ब्ल हो सकता पोस्टमार्टम हो जाए तो उनके वतन शायद भेजें या यहाँ तदफीन हो, जो भी होगा इंशाल्लाह। वो महेंद्र गौड़ साहब भी बड़े हमदर्द इंसान हैं, वो उनका बेहतरीन ख्याल रखेंगे, उनके अफराद ख़ानदान का। जो भी उनका सरमाया है, जो भी उनसे बन पड़ता वो इंसानियत की बुनियाद पर अच्छा खासा मदद करेंगे इंशाल्लाह। PS कौन सा लगता है साहब? ये मलारदीपल्ली PS लगता। पुलिस वाले स्पॉट पे आए थे? जी हाँ, स्पॉट पे आ गए। सारे महल्ले के लोग, यहाँ के ज़िम्मेदार लोग, जो भी लीडर्स हैं,
बस्ती के ज़िम्मेदार हैं तमाम के तमाम वक्त पर आ गए। सब अपने तौर पर कोशिश करके जल्द से जल्द पुलिस को बुलाए, गाड़ी का बंदोबस्त किए, अफराद ख़ानदान और दोस्त अहबाब को इत्तला दिए, जिसकी वजह से काम तेज़ी से हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह फिर एक बार गुजारिश नौजवानों से कि अपनी रफ्तार को कंट्रोल में रखें, कोई जल्दबाजी ना करें, अपनी एहतियात को रखें तो बेहतर है। आजकल माइनर बच्चे भी बहुत गाड़ी लेके ये बड़ा तकलीफ का बात है, हादसा ये बार बार हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद हम ये देख रहे हैं कि कोई शऊर बीदार नहीं हो रहा। इतने हादसात के बावजूद भी आज भी अंडर एज के बच्चे 3 व्हीलर 2 व्हीलर पे गाड़ियाँ लेके 3 ट्रिपल राइडिंग कर रहे हैं बगैर एहतियात के और रॉन्ग साइड जा रहे हैं। और ये माँ बाप की जिम्मेदारी है कि चाबी 18 साल से पहले चाबी ना दें। ये माँ बाप की अपनी जिम्मेदारी है। वो बच्चों को खुदकशी करवाने के मौजब बन रहे हैं ये लोग। माँ बाप की सख्त ज़रूरत है कि अपने बच्चों पे कंट्रोल करें। ठीक, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। पार्टी की सफ़ों ने बाबटला ज़िले में हर कदम पर वज़ीर लोकेश का खैर मक़दम किया। वज़ीर लोकेश का जय पेंगलुरु, अरिकतलावरी, पालेम और गंगावरम गांव में पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। पार्टी कायदीन और कारकुनों ने वज़ीर लोकेश का गुलदस्ते और हार पहनाते हुए इस्तकबाल किया। पार्टी रैंकों ने प्ले कार्ड, फ्लैक्सी उठाकर और पटाखे फोड़कर जश्न मनाया। ख्वातीन ने वज़ीर नाला लोकेश की आमद के मौके पर रास्ते में उनका इस्तकबाल किया। वज़ीर लोकेश जिन्होंने गर्मजोशी से सबका इस्तकबाल किया, आगे बढ़े। वज़ीर ने आवाम से दरख्वास्तें कबूल करने और उनके मसाइल के हल के लिए काम करने का वादा किया। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की हिदायत पर अमल करते हुए तेलंगाना हुकूमत मशरिक़ खत्े के बहरान पर गहरी नज़र रखे हुए हैं और मुतासरा इलाक़ों से वापस आने वाले तेलंगाना शहरियों को मुकम्मल मदद फराहम कर रही। एक मरबूत कोशिश में 6 तेलंगाना तलबा को दिल्ली में तेलंगाना भवन पहुँचने पर उनकी हिफाजत की गई और उनकी मदद की गई और उन सभी ने हैदराबाद के लिए पेशगी परवाज़ें बुक कर रखी हैं। तेलंगाना के मज़ीद 7 शहरी इसराइल से बाहिफाजत ओमान उर्दन पहुंच गए हैं। इसराइली फ़ज़ाई हदूद की आर्जी बंदिश की वजह से पैदा होने वाली मुश्किलात के बावजूद तेलंगाना हुकूमत इन चैलेंजों पर काबू पाने और तमाम मुतासरा शहरियों को इमदाद फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। तेलंगाना की स्पोर्ट्स अथॉरिटी, तेलंगाना स्पोर्ट्स अथॉरिटी की ज़र एहतमाम और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और तेलंगाना ओलंपिक एसोसिएशन के ताउन से ओलंपिक डे रन 2025 का कामयाबी से इनेकाद किया गया। तेलंगाना में ओलंपिक जज्बे को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए महकमे खेल ने न सिर्फ एक रोज़ा ओलंपिक डे दौड़ का एहतमाम किया जैसा कि पिछले सालों में किया गया था, बल्कि रियासत भर में एक बामायने मौजू के साथ हर दिन को वक्फ करने वाले 6 रोज़ा जश्न का एहतमाम भी किया गया। गुज़िश्ता 6 दिनों के दौरान रियासत भर में मुख्तलिफ प्रोग्रामों का कामयाबी से इनेकाद किया गया। 10 जनपद नई दिल्ली में ऑल इंडिया आदिवासी कांग्रेस के ज़र एहतमाम एक मीटिंग में कबायली रहनुमाओं से बातचीत की गई। आदिवासी हिंदुस्तान के लिए पहले मालिक उन्होंने कहा है कि मैं हमेशा उनके दर्द, मसाइल और जद्दोजहद को समझने और उनके पानी, जंगलात, ज़मीन और हुकूक़ पर होने वाले हमलों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने के लिए वक़्फ़ हूँ। इन बातों का इजहार कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने किया है। रोजोचल्ला में कलेक्ट्रेट के मुहासरे को शिकस्त देने वाले खाक ग्रुप स्लीपर AITUC के ज़िले सदूर और जनरल सेक्रेटरीज ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी प्रोग्राम में शिरकत की। बोनी प्रसाद ने कहा कि रियासत भर में सरकारी स्कूलों की सफाई करने वाले और दीगर महकमे तालीम की सरपरस्ती में जारी प्रोग्राम हुकूमत की तरफ से बनाई गई अम्मा आदर्श कमेटियों को फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। तलबा की तादाद की बुनियाद पर दिए जाने वाले 2000 और 3000 रुपये के बजाय सफाई करने वालों और झाड़ू देने वालों की कम अज़ कम उजरत 26,000 रुपये रखी जाए। AITUC के लिए ज़िले सेक्रेटरी बोइनी प्रसाद और ज़िले सदर नेरुदू साई ने मुतालबा किया कि मरकज़ी और रियासती हुकूमतें स्कूल की सफाई के औजार, झाड़ू, ब्रश, फिनाइल वर्कर्स को यूनिफॉर्म ESIPF फराहम करे और हर स्कूल में एक हाज़री रजिस्ट्रार कायम करे। सरपंच इलेक्शन क्यों नहीं कराए गए? हाई कोर्ट हुकूमत को लेकर संजीदा। अगर सरपंचों की मुद्दत गुज़िश्ता साल फरवरी में ख़त्म हुई तो अभी तक इलेक्शन क्यों नहीं हुए और इलेक्शन कब होंगे? हाई कोर्ट ने हुकूमत और इलेक्शन कमीशन से किया सवाल। इसके साथ ही इलेक्शन कमीशन ने अदालत से इस्तदा की है कि इलेक्शन कराने के लिए मज़ीद 60 दिन का वक्त दिया जाए। हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया।
ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन के रियासती सदर और सेक्रेटरी वलीउल्लाह कादरी और कलवेंद्र धर्मेंद्र ने मरकजी हुकूमत से फौरी तौर पर इन नस्ल कुशी की कार्रवाइयों को रोकने का मुतालबा करते हुए कहा है कि मरकजी हुकूमत उन्हें अपना रही AIYF राष्ट्रीय समिति के ज़रिए एहतमाम खैरताबाद चौक से राजभवन जाने वाले कारकुनों को पुलिस ने रोककर गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार कर लिया। झड़प में कई रहनुमा जख्मी हो गए। गिरफ्तार रहनुमाओं को पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन ले जाया गया। इस मौके पर AIYF के रियासती सदर और सेक्रेटरी वलीउल्लाह कादरी और कल्लू धर्मेंद्र ने अपने गम का इजहार किया कि डिंडाकर का जंगल बंदूकों की धार से गूंज रहा और मौनवाजों के साथ कबाइलियों का खून नदियों में बह रहा। 6 माह से जारी आदिवासियों की नींदें उड़ा दी हैं और हल्की सी परेशानी या कदमों की आवाज़ भी उन्हें खौफ में मुब्तला कर रही। GHMC कमिश्नर RV कन्नन ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो प्रजवानी में मौसूल होने वाली शिकायत की जिम्मेदारी से जांच करें और उन्हें फौरी तौर पर हल करें। कमिश्नर ने GHMC हेडक्वार्टर में मुनक़दा प्रजवानी प्रोग्राम के लिए शहर के मुख्तलिफ हिस्सों से आने वाले लोगों की शिकायत मौसूल की। लोगों की जानिब से मौसूल होने वाली शिकायत को मुतल्लिक़ा महकमों को इरसाल किया गया और मुतल्लिक़ा अफसरान को फौरी कार्रवाई करने की हिदायत दी। इस मौके पर खिताब करते हुए कमिश्नर RV कन्नन ने कहा, प्रजवानी में मौसूल होने वाली हर एक शिकायत की मुतल्लिक़ा महकमों के अहदेदारों के ज़रिए ज़िम्मेदारी के साथ जांच की जानी चाहिए और उसे हल करने के लिए मुनासिब इक़दाम किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि हर शिकायत की अच्छी तरह जांच की जाए और मसले को हल करने की कोशिश की जाए। मुख्तलिफ महकमों के दरमियान हम आहंगी को बेहतर बनाने और एक ही शिकायत को दोहराने से गुरेज करने की तजवीज़ दी गई। ऑपरेशन सिंधु के तहत भारत की नखला की कोशिशें जारी हैं। MOS पवित्रा मार्ग्रेटा ने मशहद से एक खसूसी परवाज़ के ज़रिए निकाले गए 285 हिंदुस्तानी शहरियों को वसूल किया जो 22 जून को नई दिल्ली पहुँचे। इसके साथ अब ईरान से 1713 हिंदुस्तानी शहरियों को वतन लाया गया है। दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद एयर इंडिया फ़्लाइट 182 कनेक्श बम धमाके की 40वीं बरसी लोगों और हुकूमत हिंद की जानिब से पेट्रोलियम और कुदरती गैस के वज़ीर हरदीप एस पुरी की क़यादत में एक साथ रुकनी वफ़द ने आयरलैंड के काउंटी कार्क में अहक्सेटा मेमोरियल में मुतासरीन को ख़राज अक़ीदत पेश किया। आयरलैंड के वज़ीर-ए-आज़म HE माइकल मार्टन, कनाडा के पब्लिक सेफ्टी के वज़ीर HE गैरी आनंदा संगारी और मुतासरीन के अहल खाना ने यादगारी खिदमत में शिरकत की। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा है कि मैंने नई दिल्ली में विश्वकर्मा समाज के रहनुमाओं के साथ एक महीने ख़ैज़ बातचीत की है। इस मौके पर उनकी मेहनत और महारत ने माशरे की तामीर में बेमिसाल किरदार अदा किया। मैं उनको उनकी सलाहियतों का हक़ दिलाने और खुशहाली के मौके के नए दरवाजे खोलने की मुहिम में हमेशा उनके साथ खड़ा रहूँगा। APCC चीफ YS शर्मिला रेड्डी ने कहा है कि संघैया जो जगन की गाड़ी से गिरा वो मर गया, ये वाज़ेह तौर पर नजर आता है। इसे जाली वीडियो कहना मज़ाक़ का ख़ैस है। कोई ये खबर नहीं कि कोई शख्स गाड़ी के नीचे गिरा है। गाड़ी में सवार लोगों का इस तरह जारी रहना जुल्म है। अगर ऐसा होता है तो क्या वो अपनी गलती तस्लीम किए बगैर उसे नकली कहकर उसका जवाब पेश करेंगे? बगैर माफ़ी मांगे आवाम को गुमराह करना जुर्म है। YS शर्मिला रेड्डी ने कहा है कि जगन साइड बोर्ड पर खड़े और लोगों से हाथ मिला रहे। जगन ने सिर्फ 5 गाड़ियों को टूर की इजाज़त दी, लेकिन क्या वो 50 गाड़ियों में जाएंगे और साइड बोर्ड पर खड़े होकर मुसाफिहा करेंगे? क्या ये गलत नहीं? जगन, अगर आप लोगों को सलाम करना चाहते हैं तो आपको सूरज की छत वाली वैन में सवार होना चाहिए। आप लोगों को सलाम करते रहना चाहिए। साइड बोर्ड पर खड़े रहना गलत है, जैसे ये लोगों पर गिरा हो। ప్రజలకు కాదు కదా, ఆయన నాయకులకి ఆయన కార్యకర్తలకి 5 సంవత్సరాలు ఎక్కడా కనిపించలేదు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు. తీరా కుంభకర్ణుడిలాగా ఆఖరణ ఎలక్షన్లు 6 నెలలు ఉన్నాయనగా లేశారు. అప్పుడు సిద్ధం సభలకని బయలుదేరారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు 5 సంవత్సరాలుగా ముఖ్యమంత్రిగా. ఇప్పుడు అధికారం కోల్పోయారో లేదో, ఇప్పుడు ప్రతిదానికి ఒక కార్యక్రమం, ఆఖరికి బెట్టింగ్ చేసి
ఒకడు చచ్చిపోతే ఆయనకి విగ్రహం కట్టారట, ఆ విగ్రహ ఆవిష్కరణ కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వెళ్తున్నారట. మీరు ఏం చెప్పదలుచుకున్నారు? ఇలా ఏ కార్యక్రమం చేసినా అది ఒక జన సమీకరణ, బల ప్రదర్శన. కేవలం అందుకోసమే కార్యక్రమాలు పెట్టుకుంటున్నారు. ఇదేదో ప్రజల కోసం కొట్లాడడానికి కాదు, ప్రజల సమస్యల మీద పోరాటం చేయడానికి, అంతకంటే కాదు. నాకింత బలం ఉంది, నాకింత డబ్బు ఉంది, నేను ఇప్పటికీ జన సమీకరణ చేయగలను అని బల ప్రదర్శన చేసుకోవడానికి మాత్రమే ఈ కార్యక్రమాలను వాడుకుంటున్నారు. మళ్ళీ చెప్తున్నా, ఇది సరికాదు. పోలీసులు 100 మందితో పర్మిషన్ ఇస్తే మరి 100 మందితో అక్కడ 100 మందికి దాటినప్పుడు పోలీసులు ఎందుకు అనుమతి ఇచ్చారు? అసలు అక్కడ జన సమీకరణ జరుగుతుంది అని పోలీస్ ఇంటెలిజెన్స్ కు ముందే తెలియదా? ఇది ఒక బల ప్రదర్శన కార్యక్రమంలా మారుతుంది అన్న విషయం పోలీసులు ముందే తెలిసినప్పుడు వాళ్ళు 100 మందికే పర్మిషన్ ఇచ్చి 3 బండ్లకే పర్మిషన్ ఇస్తే ఇన్ని బండ్లు బయలుదేరుతుంటే మరి పోలీసులు ముందే ఎందుకు ఆపలేదు? ఎందుకు హౌస్ అరెస్ట్ చేయలేదు? అన్ని ఆంక్షలన్నీ మా మీద మాత్రమేనా? కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రజల పక్షాన్ని ఏదైనా పోరాటం చేస్తే విశాఖ స్టీల్స్ లో మేము దీక్షలు దిగితే, ఆమరణ నిరాహార దీక్ష దిగితే దాన్ని భగ్నం చేస్తారు. లేదా మేము ఇంకొక సూపర్ 6 మీద పోరాటం చేయాలనుకుంటే హౌస్ అరెస్ట్ చేస్తారు. ఆంక్షలన్నీ కాంగ్రెస్ పార్టీకేనా? దత్తపుత్రుడైన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఏ ఆంక్షలు ఉండవా? లేక జన సమీకరణ చేసినట్టు ప్రజలను కొనుక్కున్నట్టు పోలీసులు కూడా ఏమైనా కొనుక్కుంటున్నాడా? సో డబ్బుంటే ఏమైనా చేసుకోవచ్చా? ఏం చెప్పదలుచుకున్నారు? మరి ముఖ్యంగా ప్రభుత్వానికి, పోలీసులకు చెప్తున్నాము, ఇక మీదటైనా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఇలాంటి కార్యక్రమాలకు, ఈ బల ప్రదర్శనకు అనుమతి ఇవ్వకండి. ఇలా బల ప్రదర్శన కార్యక్రమాలు చేయటానికి కాదు రాజకీయాలు ఉన్నది. ఇలా జనం చచ్చిపోతే అది రాజకీయాలకు వాడుకోవడానికి కాదు రాజకీయాలు ఉన్నది. రాజకీయ నాయకులు అంటే ప్రజలకు సేవ చేయడానికి ఉండాలి. అధికారం ఉన్నప్పుడు 5 సంవత్సరాలు ఎప్పుడూ బయటికి రాలేదు, కానీ అధికారం పోయాక ఇప్పుడు ప్రతి సభ, ప్రతి కార్యక్రమంలో జన సమీకరణ, బల ప్రదర్శనే. వీళ్ళేం నాయకులండి? కాంగ్రెస్ పార్టీలో విభేదాలు వస్తున్నాయని చెప్పేసి అంటున్నారు. సీనియర్ खान साहब हल्के के हरदन पंजों में आइंदा माह मुहर्रम के इंतजामात का जायज़ा लेने के लिए एक मीटिंग एमएलए खान साहब एडवोकेट की क़ियादत में मुनक़िद हुई। मीटिंग में सब डिविजनल मजिस्ट्रेट खान साहब और तहसीलदार खान साहब, मुख्तलिफ लाइन डिपार्टमेंट्स के अफसरान और मुकामी नुमाइंदों ने शिरकत की। इजलास का महवर इस बात को यकीनी बनाना था कि मुहर्रमुल हराम के बावक़ार और एहतराम के साथ मनाने के लिए तमाम ज़रूरी तैयारियों को यकीनी बनाया जाए, जिसकी मजहबी अहमियत है। जलसे से ख़िताब करते हुए एमएलए एडवोकेट सैफुद्दीन भट्ट ने ज़ोर देकर कहा कि अहदेदारों को इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि तमाम इंतज़ामात पहले से ही मुकम्मल रहें। एज अ मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर इंचार्ज, तो तथ मज बुलमस, तो आज मे पन्ने कॉन्स्टिट्यूंसी मज, चाहे खाग साइडस अहलतशी गाम या खान सबीन साइडस, यमन दशवनी सेंटरस यथ हरद पुंजोस मज बुलमुत ग्राउंड लेवल पे। हम गई हेरमी लेवल पे मीटिंग, पत बहुत करान यकीन ग्राउंड लेवल पे यह डायरेक्ट लुकन वात पान यतनस में यह नुमाइंद ते बुलमित और बेतनस सुन्नी बरादरी तिकाज यह कॉन्सेप्ट थवन याद कि यह अहलतशन योत बोड़ दो, यह सुन्नी आयत, यह हर कंस मुसलमान सुन हेंद सुन तवन हर कंस, मगर ज़्यादा चाहे शिया सुन्नी दशनी यह बोड़ दो। महरम मनावन, महरम सानिस मजहबस मज कयामत तानत फ्यूचर लाइन कुर्बानी, यह दिवान याद कि मुसलमानस पज रोजन कुर्बानी खतर हर वक्त तैयार। तथ वन महरम सू मनावन हर कंस। मोन अत मज यह कम्युनिटी अस कोशिश कर हर कह फैसिलिटी, हर कुन किस्म इतफाक इतिहाद थवन, यमन सत लर लोड़ रोजन, और अफसरन ते दुत मे हिदायत, और बस शुक्रगुजार खुदा सुन तम पत अफसरन हुंद, चाहे SDM तहसीलदार, चाहे R&B, PH, रोड
کن فوڈک خاص کر فارسٹک یمن PDD سارے یمن دیت ہدایت میں یہ گراؤنڈ لیول اور سرکاری زمینوں پر رہنے والے غریب لوگوں کو اندرما مکانات کی منظوری دی جائے. CPI کے سابق میونسپل فلور لیڈر B. اجے سارتھی ریڈی نے CPI داسری وینکٹر راملو اور سنگو کالونی برانچ میٹنگ میں مطالبہ کیا. کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا محبوب آباد میونسپلٹی کے داسری وینکٹر راملو فائر اسٹیشن کالونی اور سنگو نرسیا کالونی شاخ کی میٹنگ اکینا پلی سینو گگولوتھ ویریندر کی صدارت میں منعقد ہوئی. اس میٹنگ کے مہمان خصوصی کی حیثیت سے خطاب کرتے ہوئے CPI کے سابق میونسپل فلور لیڈر B. اجے سارتھی ریڈی نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ ان تمام لوگوں کو اندرما مکانات کی منظوری دے جو اہل ہیں، خواہ وہ رجسٹرڈ ہوں اور نہ ہوں اور ان کے پاس پٹے ہوں یا نہ ہوں. اندرما گھروں کو سرٹیفکیٹ منظور کیا جائے اور صرف 66 گز کی تعمیر کی جائے. عہدیداروں کو کوری اور منظور شدہ مکانات پوسٹ کرنے چاہیے. انہوں نے کہا کہ کانگریس حکومت کو عہدیداروں کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے اور اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ اندرما مکانات غریب لوگوں خصوصاً سرکاری زمینوں پر رہنے والوں کو الاٹ کیے جائیں. لوک سبھا اسپیکر اوم برلا اور وزیر اعلیٰ مہاراشٹر دیویندر فڈنویس کی موجودگی میں پارلیمنٹ اور ریاستی اور مرکز کے زیر انتظام قانون ساز اداروں کی تخمینہ کمیٹیوں کی قومی کانفرنس کا ممبئی کے ودھان بھون میں افتتاح کیا گیا. وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس نے پارلیمانی تخمینہ کمیٹی کی 75ویں سالگرہ کے موقع پر منعقدہ اس قومی کانفرنس میں حاضرین سے خطاب کیا. انہوں نے کہا، مجھے بےحد خوشی ہے کہ ملک بھر سے قانون ساز اسمبلیوں کی تخمینہ کمیٹیوں کے چیئرمینوں اور اراکین کی قومی کانفرنس ہندوی سوراجیہ کے بانی اور ہندوستانی کانسٹیٹیوشن کے معمار بھارت رتن ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کی مقدس سرزمین پر منعقد ہو رہی. میں اس تقریب میں نہ صرف ریاست کے وزیر اعلیٰ کے طور پر موجود ہوں بلکہ ایک ایسے رکن کے کردار میں بھی ہوں جس نے ریاستی تخمینہ کمیٹی میں 6 سال تک کام کیا ہے. وزیر اعلیٰ نے کہا اس موقع پر دیویندر فڈنویس کے ساتھ دیگر بھی موجود رہے. سماجوادی پارٹی کے قومی صدر اور سابق وزیر اعلیٰ اکھلیش یادو نے کہا ہے کہ آدھی آبادی BJP کی پالیسیوں سے مایوس اور BJP حکومت میں خواتین سب سے زیادہ غیر محفوظ اور ذلیل لڑکیوں کی زندگی ہمیشہ خطرے میں. خواتین کی فلاح و بہبود کی جو اسکیمیں سماجوادی حکومت میں شروع کی گئی تھی انہیں BJP حکومت نے برباد کر دیا. ان پر تشدد کیا جا رہا، کوئی سننے والا نہیں. اکھلیش یادو سماجوادی پارٹی کے ریاستی صدر دفتر لکھنؤ کے ڈاکٹر رام منوہر لوہیا آڈیٹوریم میں سماجوادی مہیلا سبھا کے قومی اور ریاستی عہدیداروں اور سرکردہ کارکنوں کی میٹنگ سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ مین پوری MP ڈمپل یادو میٹنگ میں مہمان خصوصی تھے اور یادو نے کہا کہ سماجوادی پارٹی میں خواتین کو خصوصی عزت ملتی رہی ہے. نیتا جی ملائم سنگھ یادو نے انہیں تنظیم میں اہمیت دی تھی. ان کا ماننا تھا کہ خواتین کی ترقی ہی معاشرے اور قوم کی ترقی کا باعث بنتی ہے. کسان کمیشن کے چیئرمین کودنڈا ریڈی نے بیج کمپنیوں کو مشورہ دیا کہ وہ جوگلمبا گدوال ضلع میں کپاس کے بیج تیار کرنے والوں کو فوری طور پر معاوضہ ادا کرے. معلوم ہوا ہے کہ کمیشن نے حال ہی میں گدوال ضلع میں JVOT کے نام پر کسانوں کو دھوکہ دینے والی بیج کمپنیوں کے نوٹس میں آیا ہے. کسانوں کی شکایت کی بنیاد پر انہوں نے اس ماہ 13 جون کو گدوال ضلع کا دورہ کیا تھا اور وہاں کے کسانوں سے رائے لی تھی. مزید یہ کہ جوگلمبا گدوال ضلع کلیکٹریٹ میں منعقدہ جائزے کے دوران کمیشن نے منتظمین کے رویے پر برہمی کا اظہار کیا. گدوال واقعے پر ایک بار پھر کسان کمیشن نے BRK بھون میں کسان کمیشن کے دفتر میں بیج کمپنیوں کے نمائندوں کے ساتھ میٹنگ کی. میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے کمیشن کے چیئرمین کودنڈا ریڈی نے کہا کہ بیج کمپنیوں کو اپنی مرضی کے مطابق کام نہیں کرنا چاہیے بلکہ کسانوں کے نقطہ نظر سے بھی سوچنا چاہیے. عادل آباد رکن اسمبلی پائل شنکر نے کہا کہ وہ کھیلوں کی ترقی کے لیے پوری کوشش کریں گے. بین الاقوامی اولمپک ڈے کی تقریبات کے ایک حصے کے طور پر محکمہ ڈسٹرکٹ یوتھ اینڈ اسپورٹس کے زیر اہتمام عادل آباد اندرا پریادرشنی اسٹیڈیم سے منعقدہ اولمپک ڈے رن کا عادل آباد رکن اسمبلی پائل شنکر نے ٹرینی کلیکٹر سلونی جھاپرا کے ہمراہ آغاز کیا. قبل از مختلف مقابلوں میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے کھلاڑیوں کو تہنیت پیش کی گئی. اس موقع پر ٹرائبل اسپورٹس ڈیولپمنٹ آفیسر پارتھا سارتھی, DYSO
श्रीनिवास और ओलंपिक एसोसिएशन सदर गोवर्धन रेड्डी के अलावा दीगर मौजूद थे। Once again, congratulations. इसी के साथ हाईटेक न्यूज़ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।